आज मैं आपको एक बार फिर बिहार के सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वैसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और न कभी ऐसे स्कूलों की कल्पना आप कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल एक साथ चल रहे हैं। 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल। क्या आप यकीन करेंगे कि एक क्लास में 5 स्कूलों के स्टूडेंट्स को 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा ही है। एक क्लास में एक ब्लैक बोर्ड को 5 टीचर्स ने 5 हिस्सों में बांट लिया और सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और यह जिम्मेदारी अब बच्चों की है कि अपनी क्लास का सिलेबस और अपने काम का सब्जेक्ट पढ़ लें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमारे संवाददाता निश्चित चंद्र ने वीडियो भेजा। एक स्कूल का नहीं, कई स्कूलों की तस्वीरें भेजी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार के किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके की नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। ये पटना के करबेघैया इलाके का सरकारी स्कूल है। क्योंकि दूसरे सरकारी स्कूलों के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए 5 सरकारी स्कूलों को 4 कमरे के इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब 5 स्कूलों के बच्चों को टीचर एक साथ कैसे पढ़ाएं, कहां बिठाएं, ये प्रॉब्लम थी। तो टीचर्स ने रास्ता निकाला। 5 स्कूलों की 2-2 कक्षाओं के बच्चों को एक कमरे में बैठाया। सभी 5 स्कूलों के टीचर्स एक ही ब्लैक बोर्ड पर अपने अपने स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड को 5 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उससे बगल में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, उससे बगल में हिंदी और उसके बगल में छोटे बच्चों को गिनती पढ़ाई जा रही है। और ब्लैक बोर्ड के सबसे आखिरी वाले हिस्से में प्राइमरी बच्चों को हिंदी के अक्षर सिखाए जा रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि 5 टीचर्स अपने अपने स्कूल, अपनी अपनी क्लास के बच्चों को पहचानते कैसे होंगे और बच्चे उनकी बातों को समझते कैसे होंगे। टीचर्स ने बताया कि बच्चों को पता है उनका टीचर कौन है और ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ना है। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं, यहाँ पर एक और टीचर हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं। और सबके अपने अपने बच्चे हैं। ये बताइए मैडम, 5 स्कूलों के, एक मिनट मैडम, ये बताइए कि 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं? 5 स्कूल के सर। कौन कौन स्कूल? आपको हो गया बालक कन्या, कन्या मध्य विद्यालय बालक, कन्या मध्य विद्यालय हो गया सर, और न्यू सिन्हा हो गया, मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हो गया, और जयप्रकाश नगर हो गया सर। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? हम गणित बता रहे हैं सर। आप किस स्कूल से हैं? बालक मध्य विद्यालय करबेघैया। आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी सर। आप क्या पढ़ा रही हैं? 1 2 गिनती। और सर आप? हम हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। कि आप अपने अपने बच्चों को यहाँ सामने रखती हैं, कैसे पहचानती हैं? बच्चे लोग अपने टीचर लोग के पास आ जाते हैं। जिससे बच्चा लोग, हम लोग को पहले से जानकारी है कि मैडम मेरे हैं, वो बच्चा समझे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा वो समझ रहे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा समझे कि मेरे सर है। बच्चे अपने अपने टीचर को देखते रहते हैं, उस तरह देखते रहते हैं। बैठे हैं सब एक साथ? जी बैठे हैं एक साथ। अपने टीचर को पहचानती हो? तुम्हारे स्कूल की टीचर कौन है? ये हाँ। कौन है टीचर? कमलावती मैम।
अच्छा, तुम्हारी मैडम यही है? हाँ, कि दूसरी है? दूसरे कौन है? साक्षी मैम। पटना का ये सरकारी स्कूल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन चंद्रशेखर बाबू को सरकारी स्कूलों की हालत दिखाई नहीं देती। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि बिहार में बच्चे पढ़ने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करते हैं। हो सकता है यह रिपोर्ट देखकर उनके ज्ञान चक्षु खुल जाए। इस सरकारी स्कूल में 5 स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कमरे सिर्फ 4 जिनमें पढ़ाई होती है। इन्हीं कमरों में मिड डे मील बनता है, इसलिए एक तरफ बच्चे बैठते हैं, दूसरी तरफ खाना बनता है। क्लास में ही गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा जाता है, वहीं खाना पकता है, वहीं रखा जाता है, वहीं परोसा जाता है। मतलब क्लासरूम भी किचन है, क्लासरूम ही भोजनालय है,